दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, छात्रों की सबसे बड़ी बात को यहां से मान लेने के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता है सिवाय मोटिवेशन के, आप सभी के लिए लगातार सही और सटीक जानकारी देने के लिए। वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे तो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। दूसरे शब्दों में अगर आप इसका नाम लेना चाहें तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर मुझसे कहते भी हैं कि सर आयोग है या खिचड़ी है जो पकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही आपकी सभी भर्तियाँ होंगी। छात्रों ने नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बहुत सारी मांगे भी रखी थी, लेकिन एक सबसे बड़ी मांग यहाँ पर पूरी कर दी गई है और ये मांग आप सभी को भी पसंद आने वाली है। वजह क्या है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा और आपको फ़ायदा क्या होगा वो तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर चयन बोर्ड के भवन के अंदर हो सकता है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। मतलब वर्तमान में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है वो आपको पुराने चयन बोर्ड के भवन के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग सरकार की अपनी नहीं है, वो किराए की हैं। अब यहाँ पे ऐसा होने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगभग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाते हैं तैयारी करने के लिए। जब उनको कोई भी समस्या हो जाती है रिजल्ट के लिए, आंसर की के लिए या फिर इसके अलावा धरना प्रदर्शन तक के लिए, उनको जाना पड़ता है आयोग के सामने। आयोग बिना धरना प्रदर्शन के कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो प्रयागराज के अंदर जब छात्र संख्या ज़्यादा होती है तो वो दबदबा बनाने में कामयाब होते हैं और आयोग अपनी मनमानी नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा था एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए यूपीपीएससी ने मना कर दिया। छात्र धरना प्रदर्शन करते रहे। अब उन्होंने यूपीपीएससी ने वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर आदेश जारी कर दिया। ये कैसे हुआ? छात्रों के दबाव बनाने की वजह से। तो यही वजह है कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर छात्र चाहते थे कि इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज के अंदर बनाया जाए, ना कि लखनऊ के अंदर, क्योंकि एक बार लखनऊ चला गया तो फिर छात्रों का कहीं ना कहीं जो उनके हाथ से चीज़ें वो निकल जाएंगी। जैसे कि उनकी कोई भी समस्या होती है तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से आयोग पर दबाव बनाते हैं, वो प्रयागराज के अलावा कहीं और संभव नहीं होगा। अगर आयोग के बाद भी कहीं और चीज़ें होती हैं तो और ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। लिखा हुआ है कि बेसिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती करने के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट और मुख्यालय को यहाँ पर उसका प्रयागराज के अंदर उसका मुख्यालय बनाए जाने का उल्लेख है। नए आयोग के अस्तित्व में आने से प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में तो आप जानते हैं कि इसको लेकर जो काम है वो शासन स्तर पर लगातार जारी है। आने वाली कैबिनेट बैठक के अंदर इस मुद्दे पर मोहर लगाना बाकी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही इसको लेकर मोहर लगेगी फिर उसके बाद में आयोग की नियुक्ति, फिर उसके बाद में चयन, फिर उसके बाद जाकर कहीं उनका गठन पूरा हो पाएगा। लेकिन जो छात्रों की मांग थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय होना चाहिए वो प्रयागराज के अंदर हो, वो मान लिया गया है फिलहाल ड्राफ्ट के अंदर।
चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई नई शिक्षक भर्ती या किसी भी परीक्षा का आयोजन किया गया है, वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। प्राथमिक की अगर हम बात करें तो 68,500 के अंदर क्या कुछ देखने के लिए नहीं मिला, कॉपियाँ जला दी गई, पता नहीं क्या क्या किया गया। अब बातें धुंधली होती जा रही हैं, लेकिन सब कुछ आप सभी को याद होगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर क्या से क्या हुआ, पेपर व्हाट्सएप पे आया, फिर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में 2 साल तक परिणाम नहीं आया। जब परिणाम आया तो 2 गुने अभ्यर्थी पास हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, और नकल के तो सारे रिकॉर्ड तोड़े गए 69,000 शिक्षक भर्ती में। बावजूद इसके जो सॉल्वर थे, नकलची थे, उनके हौसले बढ़ते रहे। उन्होंने आने वाली और भी बहुत सारी भर्ती, एडेड, जूनियर, लेखपाल, सभी भर्तियों में जमकर नकल की। क्योंकि नकल विरोधी उत्तर प्रदेश में कोई कानून ही नहीं था। सॉल्वर और नकलचियों को लगता था कि 1 साल के लिए जाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, फिर दोबारा से भर्ती आएगी, फिर काम पे लग जाएंगे। लेकिन अब उनके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा कानून बनने जा रहा है जो छात्रों को शिक्षक भर्ती के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बारे में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर दी गई है। जैसा कि लिखा हुआ है कि नकल कराने वालों को बढ़ेगी सज़ा और अभ्यर्थियों को मिलेगा सुधरने का अवसर। मिलना भी चाहिए अभ्यर्थियों को, लेकिन थोड़े दिन हवा भी खानी चाहिए, जिससे कि उनको पता चले कि नकल करना कितनी बुरी चीज़ है। लिखा हुआ है कि सॉल्वर गिरोह, इसके अलावा नकल माफियाओं के लिए 14 साल तक की सज़ा, 25 लाख तक का जुर्माना, पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों पर मुकदमेबाजी से दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में जो आरोपी होते हैं वो आसानी से छूट जाते हैं। कम से कम उनको यहाँ पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा IT एक्ट में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष तक की सज़ा है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 3 माह की सज़ा प्रावधान है। इसी को लेकर नकल कराने वाले गिरोह सरगना को लेकर सदस्य अब कमज़ोर कानून को लेकर लाभ उठाने से बच नहीं सकेंगे। उनके विरुद्ध 14 साल तक की सज़ा, 25 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान लाए जाने की तैयारियां हैं। हालांकि इस मामले पर सामाजिक व वैवाहिक पहलू को देखते हुए गलती करने वाले अभ्यर्थियों को सुधरने का मौका दिया जाएगा, जिससे कि उनका जो भविष्य बर्बाद ना हो। मसौदे में नकल करने पर पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों पर मुकदमेबाजी से दूर रखने की भी बड़ी सिफारिश किए जाने के साथ ही परीक्षा से 1 से 3 वर्ष तक की वंचित रखे जाने का और इसके अलावा निष्कासन समेत अन्य कार्रवाई किए जाने की तैयारियां हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी बेनिफिट मिलेगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक परीक्षा में गलती कर दी तो आपको जीवन भर उस परीक्षा के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपको एक मौका सरकार अवश्य देगी, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं माने तो फिर आपका भगवान ही भला कर सकता है। नकल करने को लेकर सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है, इसमें और ज़्यादा कुछ बढ़ाया जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में मेहनत करने वाला अभ्यर्थी बाहर हो जाता है, नकल करने वाला नौकरी पा जाता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई भर्ती विज्ञापनों में तेजी आएगी, क्योंकि नई वेबसाइट बना दी गई है, ऐसा सरकार का कहना है, मेरा नहीं। तेजी से पूरी होंगी भर्तियां, बनेगा डिजिटल पोर्टल। ई अध्याचन के माध्यम से भेजे जाएंगे रिक्त पदों का विवरण। उच्च शिक्षा निदेशालय, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारी एवं अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। इसके लिए डिजिटल तैयार किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से इसी के माध्यम से अध्याचन लिया जाएगा, इसी के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाएगी और उसके बाद में भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है RO ARO को लेकर। भ्रम में न रहे छात्र, क्यों ना रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आप सभी को रोज़ दी जाती थी। RO ARO आ गया, RO ARO आ गया, बस तैयारी कर लो। बहुत सारे वीडियोस भी आप सभी ने देखे, मैंने इसको लेकर एक भी वीडियो नहीं बनाया था खासतौर पर RO ARO के लिए, क्योंकि अखबारों में जानकारी तो दे दी जाती है, कुछ लोगों के माध्यम से पैसे देकर भी जानकारी दे दी जाती है कि चलो भाई आहता विवाद खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयोग के पास में जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा तब तक इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है। समाचार पत्र इतने विश्वसनीय रहे नहीं है। इसको लेकर आयोग के माध्यम से समाचार पत्रों में बताया गया है कि RO ARO की आहता भी स्पष्ट नहीं हुई है, भर्ती फंसी हुई है, जिसके बारे में यहाँ पर छात्रों का कहना है कि इसको लेकर विज्ञापन जारी किया जाए। ऐसे में आयोग के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अभी किसी भर्ती को लेकर कोई भी आहता से संबंधित विवाद खत्म नहीं हुआ है। जब तक आयोग के पास कोई पत्र नहीं आ जाता, अखबारों में निकली बातों से विवाद खत्म नहीं होगा, माने तो UPPSC की। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।